अस्सलामुअलैकुम। SB सफदर बलोच व्लॉग्स चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं ये जो व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये इंतहाई मालूमाती, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अहम व्लॉग है। आपने जो है ना इसमें टच में रहना है और इंशाल्लाह आज जो बातें मैं आपको बताऊँगा समुंदर के बारे में, ये मौजा के बारे में, जवार भाटा के बारे में, चाँद के बारे में, तो वो इंतहाई अहम और मालूमाती बातें हैं जिससे आप सबको यकीनन फ़ायदा भी होगा, जो समुंदर से रिलेटेड लोग हैं उनको, और जो लोग वैसे समुंदर से या वैसे इस बारे में जानना चाहते हैं उनसे भी। तो आज का हमारा व्लॉग जो है ना इस बात के ऊपर है कि ये जो समुंदर के अंदर मेरे पीछे लहरें ये लहरें क्यों बनती हैं, मौजा क्यों बनता है, इसको आम ज़बान में कहते हैं मौजा। ये मौजा या मौजें, जैसे ऐसे बलोची में लोकल में मौजा कहते हैं और मौजें मतलब उर्दू में इसको कहते हैं मौजें, ये बनती क्यों हैं। निज़ाम शमसी जो हमने बचपन में पढ़ा है वो इस तरह है कि हमारी जो ज़मीन है ये हमारे मेन सितारे सूरज के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमती है, अपने सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जबकि कुछ और सितारे भी हैं जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द भी घूमते रहते हैं। उनमें से जो मेन है वो तो है चाँद। हमारे एक चाँद है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो मुख्तलिफ़ और ज़्यादा सितारे हैं उनके अपने अपने चाँद हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, लेकिन हमारा जो अर्थ है, ज़मीन है, इसका एक चाँद है। वो चाँद जो है हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। कभी आप इसका नक्शा देखें या आपको हुआ हो निज़ाम शमसी की अब तस्वीर आपने देखी हो, तो उसमें क्या होता है, निज़ाम शमसी की तस्वीर में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हवा में, खिला में ये सारी चीज़ें ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाती। वो कौन सी चीज़ है जो इनको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती और एक दूसरे के साथ मिला के रखती है, वो चीज़ है ग्रेविटी। मतलब ये खिंचे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं और खिंचे हुए हैं। इस वजह से ये एक ही मदार में, एक ही दायरे में जो है एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब चलते हैं जी चाँद और ज़मीन की ग्रेविटी की तरफ, फिर आपको समझ आएगी कि ये हमारी जो ये है ज़मीन, इसमें समुंदर में मौजा क्यों आता है। हमारी ज़मीन का तकरीबन 70% राउंड अबाउट जो है ना वो हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, पानी ज़्यादा है हमारे ऊपर। और चाँद की जो ज़मीन के ऊपर कशिश शक्ल है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। अभी पानी ऐसी चीज़ है, पानी एक मादा टाइप चीज़ है, एक मतलब लिक्विड टाइप चीज़ है। ये एक जगह पे कायम नहीं रहता, जिस चीज़ में डालें उसकी शक्ल भी इख्तियार कर लेता है और उस चीज़ में ढल भी जाता है। उस बर्तन में डाल लें आप, किसी तालाब में डाल लें आप, किसी उसमें जगह पे डालें, उसी जगह में ढल जाता है। तो पानी जो है ना, ये पानी की जो है ना एक ग्रेविटी के ख़िलाफ़ ताकत बहुत कम है। अभी चाँद जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है, ज़मीन चाँद को अपनी तरफ खींच रही है और इस ग्रेविटी की वजह से ये दोनों एक मदार में सर्कल को चला रहे हैं। अभी चाँद की जो कशिश शक्ल है, वो कशिश शक्ल जो है वो ज़मीन के ऊपर ऐसे नहीं पड़ती कि कोई चीज़ उड़ के चली जाए चाँद की तरफ, या ज़मीन की ऐसे नहीं है कि चाँद खींच के ज़मीन के ऊपर आ जाए। उसको एक लेवल है, वो लेवल क्या है, ज़मीन पर मौजूद उन चीज़ों को खींचता है कि जो कि ज़मीन के साथ ऐसे घूम रही हैं, फिर रही हैं। जैसे कि पानी है, पानी ज़्यादा है, उसकी कशिश जो है इस पर ज़्यादा पड़ती है। तो इस तरह पानी जो है ना समुंदर के अंदर जिस जगह पे मौजूद है ये अपनी जगह से थोड़ा घूम कर उठता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे चाँद, ये जो समुंदर के इलाके में लोग रहते हैं उनको पता है, जैसे जैसे चाँद बढ़ता है समुंदर की लहरें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, समुंदर की लहरें मेन ज़्यादा होने शुरू हो जाती हैं। उन दिनों में उसको जवार भाटा भी कहते हैं कि जो मेन लहरें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कहते हैं आज मौजा ज़्यादा है, चाँद चढ़ा हुआ है मौजा से। मेरे जो खुद मुशाहिदा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे जिधर चाँद ज़्यादा आता है और समुंदर की लहरें ऊपर चढ़ती हैं, मौजा ज़्यादा, किनारे की तरफ पानी ज़्यादा जाता है। तो इसका मेन वजह क्या है कि वो चाँद जो है ज़मीन को अपनी तरफ खींच के रुका हुआ है, फिर रहा है, और ज़मीन के ऊपर मौजूद वो लिक्विड जो है वो चाँद की उस कशिश की वजह से ज़मीन से उठती है कि मतलब मौजा बनता है तो वो ज़्यादा होता है तो किनारे की तरफ आता है और हम समझते हैं कि समुंदर के अंदर मौजा बड़ा हो। इसलिए लोग कहते भी हैं कि यार चाँद का और समुंदर का क्या रहता है। कहते हैं जैसे जैसे 14वीं रात की चाँद होती है, आप बेशक देख लें, जो समुंदर के इलाके में रहते हैं, जो कोस्ट लाइन पे लोग रहते हैं उनको तो पता है जो समुंदर में मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन जो समुंदर के पास नहीं रहते उन्होंने भी सुना होगा कि चाँद की जैसे ही चाँद की 14 होती है या 12-13 जैसे चाँद बढ़ता है तो पानी जो है, समुंदर का पानी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को, और उम्मीद भी है कि आप लोगों को ये मेरी आज की ये जो वीडियो है, मालूमाती वीडियो थी समुंदर के मौजे के ऊपर, इसकी समझ आई होगी। इस पे बहुत बड़ा एक लेक्चर है, बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन मैं चाहता था कि इसको कम से कम वक्त में आप तक इस बात को पहुंचाऊं
तो ज़्यादातर जो चाँद की कश शक्ल ज़मीन के ऊपर जो पड़ती है और पानी को ज़्यादा खींचता है वो 7 और 14 की चाँद की होती हैं, उस पर ज़्यादा चाँद खींचता है। तो इसी बात पे आज का व्लॉग एंड करते हैं। आपको इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अगले व्लॉग में। आपने मेरा चैनल SB सफदर बलोच व्लॉग्स जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।